गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इन 4 वर्ड्स के बारे में, इन 4 शब्दों के बारे में। वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 शब्द हैं जिनका हम अक्सर उपयोग करते हैं, लेकिन आज इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ऊपर देखो बेटे, मैंने हेडिंग लगाई है, टुडे वी शैल टॉक अबाउट दीज वर्ड्स। आज हम इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। और वो शब्द कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ओके। तो बच्चों, अब ध्यान से देखना। मैंने लिखा है दिस फॉर सिंगुलर एंड दैट फॉर सिंगुलर टू। यानी दिस का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए होगा और दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए होगा। और सिंगुलर का मतलब तो आप सब जानते हैं क्या होता है? एक वचन। तो दिस का प्रयोग भी एक वचन के लिए करेंगे और दैट का प्रयोग भी एक वचन के लिए करेंगे। अब हम ये तय करेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे और दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, दिस फॉर नियर एंड दैट फॉर फार। नियर का मतलब होता है नज़दीक और फार का मतलब होता है दूर। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि दिस और दैट दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए होगा, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कोई चीज़ एक वचन है, सिंगुलर है और वो हमारे नज़दीक है, तो उसमें हम बोलेंगे दिस। और कोई चीज़, कोई वस्तु एक वचन है, सिंगुलर है और वो थोड़ी हमसे दूर है, तो उसके लिए हम बोलेंगे दैट। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था, दिस और दैट वो दोनों एक वचन के लिए थे, सिंगुलर के लिए थे। अब इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये है दीज और दोज। दीज और दोज प्यारे बच्चों, दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है और प्लूरल का मतलब आप सब जानते हैं बहुवचन होता है। दीज का प्रयोग भी बहुवचन के लिए होगा और दोज का प्रयोग भी बहुवचन के लिए होगा। अब हम ये बात करेंगे कि कहाँ दीज का प्रयोग करें और कहाँ दोज का प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, हमने दिस और दैट में जो फ़र्क देखा है, ठीक वही फ़र्क दीज और दोज में रहेगा। अभी देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, दीज फॉर नियर एंड दोज फॉर फार। इसका मतलब हो गया, दीज कोई वस्तुएं हमारे नज़दीक है उनके लिए प्रयोग करेंगे और दोज जो एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और हमसे दूर है उनके लिए प्रयोग करेंगे। तो दिस और दैट में जो फ़र्क था वही दीज और दोज में है। दिस एक वचन के लिए और दैट भी एक वचन के लिए। फ़र्क इतना कि कोई वस्तु चीज़ नज़दीक है तो दिस और दूर है तो दैट। लेकिन याद रहे, इन दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए। और दीज और दोज में भी वही फ़र्क है। एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और नज़दीक हैं तो लगाएं दीज, और एक से ज़्यादा हैं और थोड़ी दूर हैं तो लगाएं दोज। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इन चारों के देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएंगे। तो बच्चों, अब इनके एग्जाम्पल देखिए। पहला मैंने लिखा है, दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़ माई हाउस। हाउस एक वचन है, सिंगुलर है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने कहा दिस इज़ माई हाउस। इसका मतलब यहाँ पर मैं घर के पास में खड़ा हूँ और किसी को ये बात बता रहा हूँ कि यह घर मेरा है। मान लीजिए आप घर से थोड़े दूर खड़े हैं और किसी को बताना है कि भाई वह घर मेरा है, तो आप बोलोगे दैट इज़ माई हाउस। दैट इज़ माई हाउस। जिस समय आप नज़दीक थे तो आपने बोला दिस इज़ माई हाउस, और आप घर से थोड़े दूर खड़े थे तो आपने बोला दैट इज़ माई हाउस। जबकि दिस और दैट यहाँ दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए ही हुआ है। अब देखिए दीज और दोज को। एग्जाम्पल्स में पहले लिखा है दीज आर स्टूडेंट्स। दीज आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा विद्यार्थी थे और वो नज़दीक खड़े थे, पास में खड़े थे, इसलिए हमने बोला कि दीज आर स्टूडेंट्स, ये सारे विद्यार्थी हैं। मान लो यही विद्यार्थी अगर थोड़े दूर खड़े हो और अपनों को किसी को बताना हो कि वह सारे विद्यार्थी हैं, तो हम बोलेंगे दोज आर स्टूडेंट्स। उसमें क्या बोलेंगे? दोज आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब अभी विद्यार्थी क्या खड़े हैं? थोड़े दूर खड़े हैं। और दीज आर स्टूडेंट्स में विद्यार्थी कहाँ खड़े हैं? नज़दीक खड़े हैं। दीज और दोज दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, दोनों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। दिस और दैट दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। बस एक नज़दीक के लिए होता है और एक दूर के लिए होता है। तो आई थिंक कि आप सबके अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।